यूनिवर्स आपकी बात नहीं सुनता है, यूनिवर्स आपका किया हुआ काम देखता है। अट्रैक्शन वर्ड में ही एक्शन है। आपको जो चाहिए उसके लिए जो जरूरी चीज है, जो उसके लिए जरूरी काम है, उसके लिए जरूरी जो मेहनत है, उस चीज को रिपीट कीजिए। दैट इज कॉल्ड रियल मैनिफेस्टेशन। द नवनीत शो पर आज हमारी गेस्ट हैं ऋचा राय, जो एक माइंडसेट एंड एनर्जी कोच है। और अपनी एस्ट्रोलॉजी के बेहतरीन एक्सपीरियंस के थ्रू कई सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर चुकी हैं। हर बार हर बच्चा बर्थ चार्ट दिखाइए जरूरी नहीं है। कभी कभी मम्मी पापा जिनकी पूजा करते हुए आ रहे होते हैं, बच्चे उनकी पूजा करने लगते हो, राइट? कर लीजिए। वो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा फोर्स है कि कभी आप किसी ऐसे देवी देवता की पूजा कर रहे हैं ना जो शायद आपके इष्ट नहीं है, तो भी वो पूजा या वो ध्यान या वो प्यार अपने उस भगवान से या उसी देवी से देवता से आपको आपके सही इष्ट की तरफ अपने आप लेकर जाता है 100%। मैं ये कहती हूँ कि हर चीज का लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का भी उस बैलेंस के साथ अलाइनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज से परेशान हुए और आपने दुनिया से मोह माया छोड़ा, आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ा और आप बाबा बन गए। मैं आपको एक बात कह रही हूँ, अगर आपका असेंडेंट सही में स्ट्रांग है ना, सामने वाला कितना ही बड़ा चीटर हो, वो आपसे चीटिंग करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। आप अपने पार्टनर को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, इससे शादी करूँ कि नहीं करूँ, यार पता नहीं लाइफ की वाट नहीं लग जाए। अब दो मैस्कुलिन शादी करके रह रहे हैं, फीमेल बॉडी और मेल बॉडी होने के बावजूद, तो टकरार तो होगी ना। First of all, Richa, thank you very much for coming on the Navneet show. Thank you, Navneet. That's my pleasure completely. एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ओशो की तरह है। मतलब आप उस पर विश्वास करें ना करें, लेकिन उसके बारे में बात जरूर करते हैं। 100%. आप मानते हैं इसे? अरे बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी ने कई सारे लोगों की लाइफ में एक अलग तरह से इम्पैक्ट क्रिएट किया है। बिल्कुल सर। जो लोग लाइफ में अचीव करते हैं बड़ी सक्सेस, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, उनके हाथ में हम लोग बहुत सारे स्टोन्स देखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आई एम श्योर। लेकिन अगर इसको इस तरह से पूछा जाए सबसे पहले क्वेश्चन को, कि क्या एस्ट्रोलॉजी के बिना अपने लाइफ पर्पस को नहीं जान सकते? नवनीत, आई से कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी से ऋचा आपने अपनी लाइफ का पर्पस डिफाइन किया है, ठीक है, आई विल से नॉट एग्जैक्टली। एस्ट्रोलॉजी इज अ टूल। इट्स अ टूल, राइट? इट्स अ टूल जो आपको गाइडेंस बहुत प्यारा देती है। ठीक है। अगर आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझना है तो सबसे पहले आप खुद को जानिए। ठीक है, राइट? ओके। सेल्फ अवेयरनेस, या फिर आप खुद क्या चाहते हैं, आप अपने साथ थोड़ा वक्त बिताएं, समझें, जानें। या फिर बहुत सारी जो फ्रॉम द चाइल्डहुड जैसे हमारी चीज़ें चालू होती हैं कि पेरेंट्स कुछ सोच कर रखते हैं कि ये बच्चा ये बनेगा। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से हर बच्चे का 90% बच्चों का दुनिया में यही रूटीन चलते आ रहा है कि पेरेंटिंग के टाइम पे उनको बता दिया जाता है। ये सही है कि आज की जनरेशन फिर भी इतनी अवेयर हो चुकी है कि स्कूलिंग के टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे कहीं ना कहीं उन्हें ना एक सोल कॉलिंग आना चालू हो गई है, राइट? कि नहीं यार, दिस इज नॉट फॉर मी, मुझे ये करना है। तो जब आप इस स्टेज पे आते हो ना कि ये नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं आपको एक सोल कॉलिंग अंदर से समझ में आती है, तब एस्ट्रोलॉजी निकल कर आती है। अच्छा। तब आप सोचते हैं किससे पूछूं, कौन सही गाइडेंस दे पाएगा। चलो पेरेंट्स से तो एक गाइडेंस मिल ही रहा है। हम किसी कोचिंग में हैं, ट्यूशन में हैं, हमारे कोई गुरु हैं, टीचर हैं, वो हमें अच्छा गाइड कर पाते हैं। सब कुछ होने के बाद स्टेप बाय स्टेप उसमें एक ऑप्शन होता है जहां आप आते हैं, यार एस्ट्रोलॉजर कुछ तो बहुत अच्छा बता देंगे। कुछ तो बताएंगे कि मुझे क्या बनना चाहिए, क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या जो मैं सोच रहा हूँ मैं वो कर भी पाऊंगा या नहीं। ये बड़ा क्वेश्चन होता है हमेशा दिमाग में कि कर पाऊंगा या नहीं, ये मेरे लिए सही भी है या नहीं। और बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कॉलिंग वाला पर्सन जो होता है ना, उसको सबसे पहले ये लगता है, यार ये मुझे लग तो रहा है, ऐसा ना हो कि मैं इसमें टाइम वेस्ट कर दूं और जहां मुझे पहुंचना चाहिए वहाँ मैं उस डायरेक्शन में बढ़ूं ही ना। उस डायरेक्शन को बताने के लिए एस्ट्रोलॉजी काम आती है। ये आपने भी अपने साथ ऐसा कुछ किया? बिल्कुल। मेरा तो मेरा ना एक्चुअली थोड़ा सा फैमिली रूट में एस्ट्रोलॉजी था है। मेरे मामा जी बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। तो बचपन से मुझे इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा था। एस्ट्रोलॉजी कोई चीज़ होती है, बर्थ चार्ट कोई चीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं रहा। मेरे मॉम डैड ना सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो
कभी भी ऐसा नहीं रहा कि बस हर चीज़ पूछ के करनी है और ये बोल दिया तो ये करना है, नहीं। मेरे मॉम डैड बहुत प्रैक्टिकल हैं और वो बिल्कुल 3 इडियट्स वाले पेरेंट्स थे, इसको तो डॉक्टर बनाएंगे। अच्छा। हाँ। ठीक है। लेकिन मेरी सोल कॉलिंग शायद डॉक्टर बनना कभी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। तो जब आपका 10th-12th वाला एजुकेशन होता है ना, उस टाइम पे ना मम्मी पापा को गड़बड़ लगने लगी। तब उन्होंने ये डायरेक्शन में सोचा कि क्यों ना मामा जी से पूछा जाए कि हम ये चाहते हैं, ये इतनी इंटेलिजेंट है, ये क्यों इस तरफ डाइवर्ट नहीं हो रही है, ये क्यों मेहनत नहीं कर रही है प्री मेडिकल टेस्ट के लिए। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल मुझे भी क्लिक हो गया था कि हाँ, मेरे को ना नहीं बनना डॉक्टर। अच्छा, मुझे नहीं बनना डॉक्टर, इतना तो मेरी सोल कॉलिंग आ गई थी, क्लियर था। हाँ। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामा जी से पूछना है कि मैं क्या बनूंगी। ठीक है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा ना, जिसकी सोल कॉलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होती है उसको ना धीरे 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 डायरेक्शन मिलती है, गाइडेंस मिलती है। अब मम्मी पहुंच गई मामा जी के पास, तो मामा जी इज़ लाइक कि अरे बिल्कुल बन सकती है, इंटेलिजेंट है, उन्होंने चीज़ें भी बहुत सारी और बहुत अच्छी अच्छी बताई, मुझे समझाया, इतना समझाया कि इवन आई ट्राइड कि चलो 1 साल देते हैं। ठीक है। वहाँ पे भी जब एग्जैक्टली ना मुझसे पढ़ाई हो रही थी, ना मुझसे सही तरीके से उस डायरेक्शन में जाते बन रहा था, पेरेंट्स को थोड़ा सा बताए बगैर, थोड़ी सी रिबेल होके मैंने अपनी सोल कॉलिंग को समझने की कोशिश करी कि मैं क्या बनना चाह रही हूँ। तो वहाँ पर समझ आया था कि इट वॉज अ बिजनेस कॉलिंग, मुझे अर्न करना था। ठीक है। अब डॉक्टर इंजीनियर आपको पता है 4 साल 5 साल, डॉक्टर तो स्पेशली बहुत लंबी पढ़ाई, लाइफ टाइम प्रोसेस है, लाइफ टाइम हर टाइम प्रोसेस आपको पढ़ते रहना है। तो मुझे इतना तो समझ आ गया था कि आई हैव टू अर्न मनी। ठीक है। और मुझे उसकी डायरेक्शन ढूंढनी है। एस्ट्रोलॉजी उसके थोड़े टाइम बाद मेरी एग्जैक्टली लाइफ में एंटर करी थी कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रही हूँ या नहीं, ये मुझे जानना है। और ये मुझे जानना कैसे है, मेरा केस तो थोड़ा सा अलग हो जाता है बिकॉज मैंने तो एस्ट्रोलॉजी को समझ के जाना था, किसी से पूछ कर नहीं जाना। एग्जैक्टली। 1-2 बार पूछा, मुझे लॉजिक समझ नहीं आए लोगों के, कभी कुछ मंगल का हो जाता था, कभी कुछ शनि का हो जाता था। और मैं हूँ थोड़ी सी, मुझे लॉजिक चाहिए होता है कि आप मुझे प्रॉपर समझाइए तो सही कि अगर आप मंगल के बारे में कोई चीज़ बता रहे हैं कि ये आपको यहाँ हार्म कर रहा है तो क्यों हार्म कर रहा है, वो अगर मुझे डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है, या मुझे वो कहते हैं ना मंगल आप पे भारी है। इस सेंटेंस का एग्जैक्ट मतलब आप अगर मुझे समझा दें तो मैं वो डायरेक्शन छोड़ दूंगी। ठीक है। वो मुझे कोई नहीं समझा पा रहा था। अच्छा। तो मैंने सोचा मैं खुद ही समझूंगी। ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है कि मामा जी कर रहे थे, समझाते थे, और चीज़ें मैंने देखी थी। फोर्स में हमेशा से फील करते आ रही हूँ कि प्लैनेट्स में, सोल में, और आपका बर्थ चार्ट रीडिंग, ये सारी चीज़ें जो आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है ना, ये कुछ ना कुछ बहुत मज़ेदार है। अच्छा। अगर ये समझ लिया जाए और इस एनर्जी को बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट करके यूज़ किया जाए तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ पा सकते हैं। ग्रेट। ये आपको देखकर समझ में भी आता है। वहां से मेरी प्रैक्टिस चालू हुई थी। एंड फॉर योर क्वेश्चन, यस, पर्पस, आप अपने पर्पस की तरफ बढ़ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की मदद से, जिसमें भी आपको बहुत काम और मेहनत करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी आपको बिल्कुल डायरेक्शन दे देगी। लेकिन अगर आप अपना पर्पस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, फर्स्ट नो योरसेल्फ। आप अपने आप को अच्छे से समझें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी विल पावर को पक्का करें, और फिर आप इस एस्ट्रोलॉजी नाम के टूल को यूज करें और अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में लेके जाएं जहां सच में आप अपने आप को देखना चाहते हैं। अगर इसको इस तरह से पूछा जाए कि अगर किसी इंसान को अपने आप को ही जानना है सबसे पहले, व्हाट कुड बी 3 टूल्स की ये 3 चीजें आप करेंगे तो आप अपने आप को सबसे पहले जान जाएंगे? एग्जैक्टली। सबसे पहले आप किसी से भी इन्फ्लुएंस होना बंद करें, प्रैक्टिस करें कि आपको किसी की कोई बात मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर किसी की बात नहीं सुनना है। ठीक है। आप जब ये प्रैक्टिस करते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑल्सो, आप एक तरफ से ना क्लीनिंग प्रोसेस चालू कर देते हैं। ठीक है। खुद की सोल कॉलिंग तक पहुंचने का। जैसे ही आप दुनिया से इन्फ्लुएंस होना बंद होंगे, आप सेकेंड स्टेप पे आ जाएंगे। सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई कीजिए आपको क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है। आपका पर्पस होना ज़रूरी है। आप इस दुनिया में आए हैं, डेफिनेटली। पर्पस का मतलब ये नहीं है बड़ा आदमी बनना है, करोड़पति बनना है। नो,
ठीक है। पर्पस शुड बी हाउ यू वांट टू लिव, हाउ यू वांट टू सी योरसेल्फ। यस यस। आप खुद को क्या देखना चाहते हैं, हाँ। कहाँ देखना चाहते हैं, क्या नहीं। देखना चाहते आप हैं? खुद को क्या देखना यस चाहते हैं। यस यस। हो सकता है कि एज अ पेंटर, एज ए आर्टिस्ट आप अपने आप को देखना चाहते हो। और जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसके लिए आपको अपने आप को काफ़ी समय देना होगा, खुद से बात करनी होगी। जी। आजकल के बच्चे ना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, साथ ढूंढते हैं। सेल्फ लव का ना कॉन्सेप्ट बहुत आज के डेट में बच्चों को फैमिलियर भी लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट होता क्या है। सेल्फ लव कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस में कन्वर्ट होते जा रहा है, राइट? लेकिन आप अगर मुझसे पूछें तो बच्चों को सेल्फ लव की तरफ अगर ध्यान देना है तो उस सेल्फ लव का मतलब यही है, अपने आप को समझना, खुद से बात करना, खुद की तरफ ध्यान देके अपने आप से पूछना कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूँ, किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। ठीक है। तीसरा, जब आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ मेरी कॉलिंग ये है, या मुझे आर्टिस्ट बनना है, या मुझे सच में डॉक्टर बनना है, या मैं एक एमएनसी में काम करना चाहता हूँ, क्लैरिटी आने के बाद डेफिनेटली आपकी अप्रोच बहुत सीधी और सिंपल हो जाएगी। तो ये 3 स्टेप हैं, अगर फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को पहले जानते हैं। बिल्कुल, आप अपने आप को जानते हैं। सबसे मज़ेदार बात ये होती है जब इंसान अपने आप को जानता है ना, यूनिवर्स भिड़ जाता है उसकी टाइमलाइन को अलाइन करने में। ग्रेट। अगर आपने अपने आप को समय दिया, आपकी एनर्जी अपने आप कलेक्ट, जिसको बोलते हैं ना, एक तरफ इकट्ठा होना चालू होती है, फोकस जिसको हम बोलते हैं। आपको लगता है कि हम फोकस कर रहे हैं, फोकस आप कर नहीं रहे होते हैं। वो एनर्जी आपकी इतनी बिखरी हुई होती है कि आप फोकस कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है। खुद को समय देने से, अपने साथ बात करने से, सेल्फ अवेयरनेस से सबसे पहले ये होता है कि ये एनर्जी इकट्ठी होती है आपके अंदर, आपको बताती है सही डायरेक्शन, और जैसे ही आपकी एनर्जी इकट्ठी होती है, यूनिवर्स आपके साथ अलाइन हो जाता है उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए। आपकी टाइमलाइन बनना चालू हो जाती है कि 1 साल में इसको यहाँ पहुंचाना है, 1 साल बाद इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में, बर्थ चार्ट में बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। आपने सुना होगा बहुत सारी महादशा, राइट, प्लैनेट्स, हाउसेस, सबका ना अपना अपना काम होता है। जब आप खुद पे काम करना चालू करते हैं तो ये पत्रिका का अलाइनमेंट चालू होता है यूनिवर्स के साथ। पत्रिका का अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ, एग्जैक्टली। तब आपकी बर्थ चार्ट काम करना चालू करती है यूनिवर्स के साथ। दैट्स अमेजिंग। मतलब ये बहुत नई चीज़ सुनी मैंने। कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि इसका सूर्य कमज़ोर है। ठीक है, तो सूर्य कमज़ोर है, तो अगर आप अपने आप को जान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू करते हैं तो क्या सूर्य को बल दिया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, और यूनिवर्स के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये सही तरीका पता होना चाहिए। पर तरीका बता दीजिए। तरीका तो बहुत हम लोग आज डेली बेसिस पे सुनते रहते हैं। सूर्य नारायण को प्रसन्न करना है तो लाल कलर पहन लो, सूर्य नमस्कार कर लो, राइट। ये बहुत जनरल वेज हैं और ये बिल्कुल काम आते हैं, ऐसे ही किया जाता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि सूर्य कमज़ोर है तो सूर्य को कैसे ज़्यादा पावरफुल किया जाए। क्वेश्चन ये है कि आपको सूर्य को पावरफुल करना भी है या नहीं। ओके, राइट। इम्पोर्टेंट है भी कि इसको इतनी ताकत देने की। अगर देखिए, सूर्य इतना बड़ा स्टार है अपने आप में, और हमारी पत्रिका में इतना पावरफुल प्लेस रखता है कि सभी को पता है कि सूर्य काम करेगा, सूर्य को काम करना ही है। सूर्य की चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड है पूरी दुनिया में कि भाई ये लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है, ये आपको एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाता है, किसी भी डायरेक्शन में क्लैरिटी देता है, बहुत बोल्ड पर्सनालिटी क्रिएट करता है, सब बढ़िया है। मैं अक्सर मेरे वीडियोस में एक बात कहती हूँ, हर पत्रिका एक जैसी नहीं होती। 12 टाइप की बेसिक पत्रिकाएं हमारे पास हैं, उसमें भी 1000 तरीके के डिफरेंसेस हैं ड्यू टू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन में, आपके कॉम्बिनेशन में अगर कहीं हमारा सूर्य मेरी भाषा में एज ए विलन काम कर रहा है, एज ए विलन का मतलब ये होता है कि कभी कभी हमारी पत्रिका में ऑलरेडी सूर्य का पावर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो वो हमें डैमेज करना चालू करता है बजाय हमें बेनिफिट देने के। उस केस में हमें सूर्य की पावर कम करनी पड़ती है। अच्छा, तो कम भी करना पड़ेगा? यस।
कम भी की जाती हैं। ओके कभी कभी अगर डॉक्टर ने कह दिया है कि भाई आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा सोडियम दिख रहा है, आपका बीपी बढ़ रहा है, ठीक है। आपको सॉल्ट इंटेक बंद करना बंद करना पड़ेगा। होगा, राइट। पुराने लोग या कुछ लोग नहीं मानते थे, वो बोलते थे नमक खाना बंद करेंगे। ये कौन सी रेमेडी हुई? ठीक है। बट ये है ना साइंटिफिकली प्रूव्ड। yes। वैसे ही हमारी बॉडी में इट्स नॉट अबाउट सन, कोई भी प्लैनेट ऐसा हो सकता है जिसकी क्वांटिटी बढ़ी हुई होती है, हमें उसका इंटेक बंद करना होता है। ओके हम अपना इंटेक जैसे सॉल्ट का बंद करके बॉडी के लेवल्स बराबर करते हैं, ब्लड रिपोर्ट में हम अपने लेवल्स को सही जगह पर लेकर आते हैं, उसी तरह हमारी सोल प्रिंट, हमारी बर्थ चार्ट में भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका लेवल एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर देख के आपको बता सकता है कि किसका लेवल कितना होना चाहिए। अगर आपका सन का बढ़ा हुआ है तो कम कीजिए, मून का बढ़ा हुआ है तो कम कीजिए, मून का कम है तो ज़्यादा कीजिए, गुरु का कम है तो ज़्यादा कीजिए, मंगल का कम है तो ज़्यादा कीजिए। सो एवरीथिंग इज साइंटिफिकली कैलकुलेटेड हियर। ये बिल्कुल नया है मेरे शो पे। अभी तक हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पॉडकास्ट किया है। ये आपके ग्रहों के शक्ति को कम ज़्यादा करना ये पहली बार था, ये हम लोगों ने इसके पहले कभी नहीं सुना और ये बिल्कुल नया है। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो राइजिंग साइंस होते हैं और सन साइन होते हैं, ये कैसे अलग होते हैं और इसके ऊपर कैसे काम करना चाहिए, ये बताएं थोड़ा सा। या डेफिनेटली सी, अगर हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, हमारे यहाँ सबसे पहले राशि आई, राइट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम राशि पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में हर बार आपको राशि मिलेगी, राइट, और नए साल पे तो जरूर देखते हैं। बिल्कुल। दैट इज कॉल्ड मून साइन, राइट। ये मून की पोजीशन जो हमारी बर्थ चार्ट में होती है उससे रिलेट करता है, ठीक है। जनरली हमारी बॉडी का इमोशनल बैलेंस, इम्बैलेंस सब कुछ डिफाइन करके एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क तैयार करता है मून साइन, ठीक है। फिर धीरे से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो कहीं ना कहीं सन की पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, तो वहाँ से उन्होंने सन साइन निकाला, ठीक है, राइट। अब ये मंथ वाइज डिवाइडेड है और ये बेसिकली सन का इफेक्ट जो एक बर्थ चार्ट पे होता है या जो एक पर्सन पे होता है उस पे डिपेंड करके आपको सारा रिजल्ट समझाते हैं कि भाई सामने वाले का कॉन्फिडेंस कैसा होगा, एक ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होगी, ऊपर से क्या होगा, अंदर से क्या होगा, ठीक है। ये उस तरीके का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं असेंडेंट की, जो मेरा फेवरेट है। ठीक है। मेरा बर्थ चार्ट देखने का तरीका ही असेंडेंट से ही आपका, यस। ओके, असेंडेंट बोल लीजिए, राइजिंग साइन बोल लीजिए, राइजिंग स्टार बोल लीजिए, राइजिंग लॉर्ड बोल लीजिए। अच्छा, ये अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ये अलग अलग तरीके से बोला जाता है एंड इट इज कम्प्लीटली रिलेटेड विद द फर्स्ट हाउस ऑफ अवर बर्थ चार्ट। ओके, जो फर्स्ट हाउस है दैट इज कॉल्ड द राइजिंग असेंडेंट, एंड जो वहाँ पर आपकी राशि जो इंडिकेट होती है उससे आपका राइजिंग लॉर्ड सामने आता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके फर्स्ट हाउस पे एक नंबर लिखा हुआ है, आपका राइजिंग साइन हो गया एरीज, ठीक है, राइट, और आपका राइजिंग लॉर्ड हो गया मार्स, ओके, राइट। इस तरह से 12 असेंडेंट्स हैं हमारे, 12 असेंडेंट लॉर्ड्स हैं, ठीक है, ठीक है। ये है राइजिंग साइन और राइजिंग असेंडेंट के थ्रू पत्रिका देखने का तरीका, ठीक है। मेरा जितना भी नॉलेज है या जितना भी एक्सपीरियंस है और ऑब्जर्वेशन है, सब कुछ कंप्लीटली ऑन असेंडेंट। मुझे असेंडेंट देखने में मजा इसलिए आता है बिकॉज असेंडेंट इज द साइन जहाँ इंसान का पर्टिकुलर बिहेवियर, उसके सोल का फ्रेमवर्क, उसका मेंटल स्टेटस, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका थॉट प्रोसेस, इवन उसके शरीर की बनावट, पर्सनालिटी तक इंडिकेट हो जाती है। फर्स्ट हाउस से ही लाइफ को डायरेक्शन मिलती है, करियर को डायरेक्शन मिलती है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, बाकी सारे हाउसेस जो फर्स्ट हाउस के बाद आते हैं कहीं ना कहीं उस फर्स्ट हाउस की पोजीशन से ही अलाइन होते हैं। ओके, इसलिए वो आपका दिमाग है, वो आपकी आत्मा है, वो आपका दिल है, ठीक है। अब बस ये चीज जब फर्स्ट हाउस पे है तो बाकी सारी तो आराम से आप समझ सकते हैं। अगर आपने अपना असेंडेंट समझ लिया, आपने खुद को समझ लिया, आपने अपनी एनर्जी अलाइन करी, इस एनर्जी को अलाइन करने से आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली, आपका खुद का पैशन, सब कुछ अलाइन होता है, सब कुछ। सुपर। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कैसी चीज़ को फॉलो करते हैं? राइजिंग सन के थ्रू अपने आप को आगे लेकर जाते हैं, उस चीज़ को ही सबसे पहले पढ़ते हैं? सिर्फ पढ़ने के तो तीनों तरीके हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली कौन सा सुपरस्टार कौन से तरीके से रीड कर रहा है ये मैं तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ राइजिंग साइन बिल्कुल वो लोग देखते हैं, क्योंकि अगर आप सच में सुपरस्टार या सक्सेसफुल पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ सबसे पहला वर्ड ही पर्सनालिटी आता है, राइट। और पर्सनालिटी ही फर्स्ट हाउस है।
पर्सनालिटी ही असेंडेंट है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो रीड करते होंगे, डेफिनेटली वो अपने फर्स्ट हाउस अपने असेंडेंट पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। आपने यूनिवर्स की बात करी थी, मेरे दिमाग में क्वेश्चन बार बार आता है कि आजकल अफर्मेशन का बड़ा चलता है। 11-11 हो गए तो तुरंत बैठ गए। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इतने सारी दुनिया अब, क्योंकि ये बहुत पहले छुपी हुई चीज़ थी, अब बहुत खुलकर सामने आ गई है। मैनिफेस्टेशन नाम की एक चीज़ है, अफर्मेशन नाम की एक चीज़ है, और बहुत सारी ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे में मेरी अफर्मेशन जो है वो यूनिवर्स तक पहुँचे, मुझे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स तुरंत से मिलना शुरू हो जाएं, इसके लिए क्या करें? बिकॉज इसका भूत लग तो सबको गया है, लेकिन वो शांत कैसे हो, सक्सेस कैसे मिले, या जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो कैसे मिले, तो ये आप प्लीज़ बताएं। मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप में एक बहुत अलग तरीके की पॉजिटिविटी जनरेट करते हैं। ये वर्ड्स ही अपने आप में आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी जनरेट कर देते हैं कि आधे तो आप यही क्लियर हो जाते हैं कि अरे मैं मैनिफेस्टेशन करूंगा और मुझे चीज़ें मिल जाएंगी। मैं अफर्मेशन करूंगा और मिल जाएंगी। ठीक है, हो रहा है क्या ऐसा? नहीं हो रहा है ना। एग्जैक्टली। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता, बोलते हैं यार 3 महीने से लगा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने पेजेंट वर्ल्ड में एंट्री ली थी। ठीक है, मैंने मिसेस इंडिया compete किया है एंड आई हैव गॉट द टाइटल एज वेल। मुझे ना बहुत सजेशंस मिले थे उस टाइम पे। मैनिफेस्टेशन सच में उस वक्त बहुत बूम पे था, बिकॉज वो कोरोना वाला एरा था 2022। और मुझे ना बहुत सारे सजेशंस मिले थे कि करना चाहिए, पेज पे लिख के मिसेस वर्ल्ड डालना चालू कर दो, कॉपी में रोज लिखो, बहुत सारे टाइप का, कि यूनिवर्स को पता चलेगा कि वांट टू बी मिसेस वर्ल्ड। क्या सच में यूनिवर्स को इसी चीज से पता चलता है? हाँ, यही तो हम जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स कैसे आपकी बात सुने। एग्जैक्टली, यूनिवर्स आपकी बात नहीं सुनता है, यूनिवर्स आपका किया हुआ काम देखता है। ओके, राइट, ठीक है। आप जो मेहनत कर रहे होते हैं ना, आपने दिन में 50 बार मिसेस वर्ल्ड लिखा है, और मैंने अगर दिन में 50 बार रैम्प वॉक की ट्रेनिंग करी है, तो यूनिवर्स वो लिखा हुआ मिसेस वर्ल्ड नहीं देखेगा, वो मेरा 50 बार चला हुआ रैम्प वॉक का प्रैक्टिस देखेगा। जब यूनिवर्स देखता है ना, 50 बार हो गए, आज 100 बार हो गए, आज 500 बार रैम्प वॉक कर ली, तब वो आपको स्टेज पे टॉप 10 में खड़ा करता है, एंड दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। आप किसी एक्शन को रिपीट करते हैं। मैनिफेस्टेशन का बेसिक रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू वांट टू अट्रैक्ट समथिंग टुवर्ड्स यू, राइट? आप चाहते हो कि यूनिवर्स बस वो आपकी तरफ फेंक दे। अट्रैक्शन वर्ड में ही एक्शन है। आपको जो चाहिए, उसके लिए जो जरूरी चीज है, जो उसके लिए जरूरी काम है, उसके लिए जरूरी जो मेहनत है, उस चीज को रिपीट कीजिए। तो दैट इज कॉल्ड रियल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो वो जो एक सीक्रेट करके एक बुक भी है, मूवी भी है, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब करा गया है। लेकिन आपने उसमें जो मैंने देखा है, उसमें कहा है कि अगर आपको एक कार चाहिए तो यू सिट ऑन अ चेयर एंड फील कि आपको वो वाली गाड़ी चाहिए, लेकिन आपने कर्म पर लेकर आ गए उसको, है ना, कि कर्मा इज बिगर देन थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, तो आप क्या उस चीज को झुटला रही हैं? या कहती हैं कर्म इंपॉर्टेंट है, सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं आपको उसी चीज को रिलेट करके बताना चाह रही हूँ। दुनिया में हर चीज धीरे 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 रिसर्च के थ्रू रिफाइन होती जाती है। द सीक्रेट बहुत पहले लिखी गई है, और एक एक चीज उसमें सही लिखी है, उसमें कोई सी भी चीज गलत नहीं है। अच्छा, राइट? आज अगर मैं किसी चीज को आपको समझा रही हूँ, हो सकता है आपके अगले पॉडकास्ट में इसी चीज को कोई और बहुत सरल लैंग्वेज में और बहुत अच्छी तरीके से समझाए और रिफाइन करके। मैं उसी कॉन्सेप्ट को रिफाइन करके समझा रही हूँ, उससे गलत नहीं बोल रही हूँ। ठीक बात है। मैंने उसमें चीजें एड ऑन की हैं। राइट? आप एक कार लेना चाहते हैं तो आपको एक ड्राइविंग सीट पे खुद को फील करना है, दैट इज कम्प्लीटली ट्रू। उस फीलिंग को आप सही बनाते हो, उस एनर्जी को पॉजिटिवली फील करके, पर साथ में सर आपको उसको अर्न करने के लिए जॉब तो करनी ही पड़ेगी। बैठे बैठे सामने कोई आपकी लाके कार खड़ी नहीं कर देगा। राइट? तो उस डायरेक्शन में जब आप मेहनत करते हैं, मैंने मिसेस इंडिया में टॉप 10 में खड़े होने के लिए डेली प्रैक्टिस करी, और साथ में मन में मिसेस वर्ल्ड चल रहा था, तब वो एक्चुअल मैनिफेस्ट हुआ था। मैनिफेस्टेशन होता है, तरीका हमारा थोड़ा सा गलत हो रहा है। किसी चीज को अफर्म करने का, अफर्मेशन का तरीका हमारा गलत हो रहा है। हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ सोच के फील करके बैठ जाते हैं, तीसरे स्टेप छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो काम नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट तो उसके ऊपर काम करना ही है। मतलब आप लिखें भी, चाहे आपके सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, बिल्कुल करिए। आप उस एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। आप किसी चीज को लिख के, सोच के, फील करके, बोल करके आप उस एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, पर उसका साथ 50%
अट्रैक्शन में जो एक्शन है उस एक्शन को करना आप भूल जाते हैं। आप सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे हैं। सुपर, ये मेरे को आज पॉडकास्ट में कुछ नई चीज़ें मिल रही है, बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, मुझे बताइए कि हर लोकेशन का, हर एरिया का एक ऑरा होता है। जी बिल्कुल आप होता है। इसको कैसे देखती हैं, और क्या किसी को अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आगे काम करना बिल्कुल चाहिए? कर सकते हैं। मैं आज आपसे मिलने आई, यहाँ पर जी। पॉडकास्ट है हमारा, और ठीक है। एंट्री लेते से मैंने सबसे पहले क्या फील किया? हाँ, आपने ये कि बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छी जगह है। वाइब फील होती है जब आप मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन जैसी बातें कर रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप में इतनी ताकत है कि आप किसी एनर्जी को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। एनर्जी कोई भूतों जैसी चीज़ नहीं है, राइट? इट इज़ अ फीलिंग। प्लैनेट्स का फोर्स, यूनिवर्स का फोर्स सब जगह है। ठीक है। गांव में, देश में, लोगों पे, राइट? तो जब वो फोर्स सब जगह है तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी का इफेक्ट आपको सब जगह फील होगा। अब मैं यहाँ आई, मुझे बहुत ही एक अलग तरीके की पॉजिटिव वाइब फील हुई। ठीक है। अब पॉजिटिव एक कॉमन वर्ड है, राइट? कि कहीं भी जाओ और अच्छा लग रहा है तो हाँ भैया पॉजिटिव वाइब है, कहीं जाओ डिप्रेसिंग लग रहा है तो नेगेटिव वाइब है। ठीक है। तो अगर हम किसी गांव में जाके रह रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है यार, नेगेटिव वाइब है। शहर में जाके रह रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, पॉजिटिव वाइब है। एक्चुअली उसके पीछे होता ये है, हर सिटी, हर कंट्री अलग अलग कल्चर से डाइवर्सिफाइड है। उस कल्चर का बेसिकली कहीं ना कहीं किसी प्लैनेट की एनर्जी से लिंक होता है। ठीक है। अब कोई देश गर्म है, दुबई गर्म है, तो डेफिनेटली वहाँ सन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो जिन जिन लोगों को सन की एनर्जी अच्छी लगती है या सूट करती है, उन्हें दुबई अच्छा लग जाता है। उनके लिए दुबई इतनी अच्छी जगह होती है कि वो वहाँ जाके अरबपति बन जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। ओके। दिस इज हाउ एनर्जी वर्क्स। मतलब अगर प्लेस की एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है ना, तो सच में आप जो काम कर रहे हैं उसको 10 गुना ज़्यादा स्पीड मिल जाती है, अगर आपने सही सिटी सेलेक्ट करी हुई है। वाह, एग्जैक्टली। मैं इंदौर आई थी एजुकेशन के लिए, छोटी सी थी। ठीक है। हमारा जो इंदौर है ना, यहाँ सच में सन है, खाना पीना, शौक, राजाओं वाले शौक, ये बड़ा सा दिल लोगों का, हर किसी को वेलकम करना है। ठीक है। हमारे इंदौर में सन की एनर्जी अबंडेंट है। ठीक है। अब जिस भी बर्थ चार्ट या जिस भी पर्सनालिटी को सन सूट कर रहा है, वो इंदौर आके बड़ा खुश हो जाता है। कुछ लोग हैं, आपने सुना होगा, जिसमें हम बिलीव नहीं कर पाते हैं, इसको इंदौर नहीं जमा, इसको इंदौर नहीं अच्छा लगा, ऐसे कैसे अच्छा लगा? अरे नहीं अच्छा लगा होगा भाई, बिकॉज हो सकता है उसकी बॉडी मून मांग रही हो सकता है उसको एक ऐसी जगह चाहिए हो जहाँ पानी ही पानी हो, ठंडक ही ठंडक हो, हरियाली ही हरियाली हो सकता है पहाड़ जमते हो, ठीक है, और वो वहाँ जाके सक्सेसफुल होने वाला हो, तो वो इंदौर में आके बेचारा थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील होता है। अक्सर ये लोगों के साथ मुंबई में होता है। मुंबई जाके बहुत लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। मुंबई की एनर्जी राहु वाली है, दिन रात भागता है, दिन रात काम करता है, वो बैठता ही नहीं है, सोता ही नहीं है। तो जिन लोगों को इस एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, वो मुंबई जाके बस जाते हैं, उनको वो हेक्टिक लाइफ भी अच्छी लगने लगती है, वो सूट भी कर जाती है। अरे ट्रैफिक क्या है, हमारा तो रोज का है। आप और मैं जाके क्यों नहीं रहते? शायद हमें राहु अच्छा नहीं लगता, हमें इंदौर वाला सूर्य अच्छा लगता है, राजाओं वाला। अपने टाइम से निकलेंगे, अपने टाइम पे पहुंचेंगे। किसी भी तरह की बंदिश हम बर्दाश्त ही नहीं करते। राइट। अच्छा, मुझे आप बता दीजिए, आपने 2-3 शहरों के नाम तो ले दिए, जैसे मुंबई जो है राहु वाला है, इंदौर राजाओं का सूरज वाला है, ठीक है। सिमिलरली दिल्ली क्या है? ओह माय गॉड, दिल्ली इस मेरी भाषा में केतु, मून, थोड़ा सा मार्स का इम्पैक्ट, मतलब बड़ा ही जितनी फ्रीडम मुंबई में है उतना ही डर दिल्ली में है। सॉरी, मैं नेगेटिव ट्रेड्स पहले बता रही हूँ, लेकिन वो है। आपको दिल्ली में एक फ्रीडम तो है, लेकिन फ्रीडम के साथ बहुत ज़्यादा डर और रिस्क है। ये मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू बताता हूँ। अभी मैं फ्लाइट से वापस आ रहा था, जयपुर के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, उन्होंने मुझे कहा था कि वो मनमोहन सिंह जी से मिलने के लिए गए थे। तो मनमोहन सिंह जी की जो बेटी छोटी, वो शायद अब्रॉड से आई थी, तो वो अपने घर पर जा रही थी, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि तुम अकेली जाओगी, दिल्ली इज़ नॉट सेफ। तो अपनी बड़ी बेटी से कहा कि इसको घर तक छोड़ कर आओ। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर अपनी बेटी से कह रहा है दिल्ली इज नॉट सेफ, तो डर तो है वहाँ। और मैंने जब भी मुंबई वालों से बात करी, यार मुंबई आ जा, तू 3 बजे भी अकेले घर चले जाइए, कुछ नहीं होगा। I have seen this. सेम हमारे इंदौर में भी ये चीज़ है। इंदौर में सूर्य है ना, इंदौर में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आप यूँ मदद मिल जाएगी आपको,
आप परेशान हो रहे हैं, अरे भाईचारे में लोग आपको बता देंगे, ऑटो वाले आपको बता देंगे। देखिए नेगेटिव ट्रेड्स हर जगह होते हैं, राइट। लेकिन फिर भी एक बेसिक नेचर की मैं अगर आपको बात करूं, भाई मैं इंदौर आई थी, मुझे तो इंदौर ने बहुत हेल्प किया है। और मैं अपने आप को इंदौरी बड़े प्राउड से बोलती हूँ। सिमिलरली विथ मी, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो करियर गाइडेंस की बात हो, एस्ट्रोलॉजी मुझे इंदौर में मिली, तो मुझे इंदौर बड़ा हेल्प किया है ना। आई लव इंदौर सीरियसली। सेम परमल बुलाया जाए। अरे अच्छा, आफ्टर दिल्ली इफ यू टॉक अबाउट पुणे, पूना के बारे में आप क्या एनर्जी उसकी? पूना मरकरी है, बुध मंगल, वहाँ पे पहाड़, आपका लोनावला खंडाला आसपास है, राइट। आपके पूना की बड़ी फेमस जगह है लवासा। हाँ, तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी जो थोड़ा हरियाली, पहाड़, मराठी पीपल बड़ा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं ये लोग, ठीक है। थोड़ा सा खुद में रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, है ना, अपने वालों की तरफ ज़्यादा रहते हैं। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम इंदौरी हर किसी की हेल्प कर देंगे। थोड़ा सा महाराष्ट्र में है मराठी, राइट। ठीक बात। तो ये होता है मंगल, और वो भी बुध वाला, मार्स प्लस मरकरी, बुध प्लस मंगल, ये ऑरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब कोई चीज़ जब अबंडेंट होती है ना, तो वो अपने ऑपोजिट चीज़ को अट्रैक्ट करती है। ठीक है। एमएनसीज को अट्रैक्ट कर रही है। एमएनसीज क्या है? शनि, राहु, राइट। तो जब इतना अबंडेंस यहाँ है मंगल और मरकरी का, तो वहाँ क्या क्या आराम से बैठेगा और राज करेगा? एमएनसीज। ऐसे ही अगर हम अपने इंदौर की बात करें, इंदौर में सूर्य अबंडेंट है, अबंडेंट। यहाँ पे लोग शांति सुकून ढूंढते हैं, कहाँ जाते हैं? आसपास की झीलों पे जाते हैं। खाना खा खा के बोर हो जाते हैं, चल भाई नदी में नहाने जाना है, ठीक है। तो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। अच्छा, इससे एक और बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताना चाहूँगी। आपका शहर का हो या आपका पर्सनल ऑरा हो, आपकी पर्सनल एनर्जी हो, आपकी जो एनर्जी अबंडेंट होती है ना, वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। एक ये भी चीज़ है, आप उस तरफ भागते हो। अगर इसी केस में थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी जो कि नेचुरली ओवरपावर की हुई होती है हमेशा आपके माइंड को, ठीक है, वो ना आपको अट्रैक्ट करती है उसी डायरेक्शन में, यहाँ चले जा, वहाँ चले जा। इसलिए हमारे पुराने और बड़े लोगों ने ये बोल रखा है कि भाई थोड़ा सा ना खुद का छोटा मोटा कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी के साथ रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? कि वो एनर्जी जो है ना एकदम आपको सुपर पावर ना कर पाए, नेगेटिव वाली, कि बिल्कुल ही आपको अपनी ही दिशा में लेके जा रही है, पॉजिटिव साइड जाने ही नहीं दे रही है, ठीक है, राइट। जब आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा भी अलाइन होते हैं ना, तो क्या होता है, आपको अपने आप वो स्टेप, वो डायरेक्शन मिलती है जो आपके ग्रह के, नेगेटिव ग्रह के ऑपोजिट होके आपको पॉजिटिव साइड में पहुंचाएगी। अभी आप थोड़ा सा टिपिकल है, नहीं, पर बहुत अच्छा है ये सारी चीज़ आप जो बता रही हैं। मेरे को लगता है कनेक्ट, और स्पिरिचुअल पार्ट जो आपने कहा ना, कि आजकल पेरेंट भी कहते हैं बच्चों से कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन होना चाहिए आपका। एग्जैक्टली। आप मत लगाओ दिया अगरबत्ती, आपको डेली मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन आप अपनी खुद बनाइए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात आप है। मत बनी बनाई चीजों पे चलो। थिंग इज, कुछ तो कनेक्शन आपका खुद के ईष्ट से। मैं अक्सर मेरे वीडियोस में ईष्ट की बात करती हूँ, ठीक है। हर बार हर बच्चा बर्थ चार्ट दिखाइए जरूरी नहीं है। कभी कभी मम्मी पापा जिनकी पूजा करते हुए आ रहे होते हैं, बच्चे उनकी पूजा करने लगते हैं, राइट, कर लीजिए। वो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा फोर्स है कि कभी आप किसी ऐसे देवी देवता की पूजा कर रहे हैं ना जो शायद आपके ईष्ट नहीं है, तो भी वो पूजा या वो ध्यान या वो प्यार अपने उस भगवान से या उसी देवी से, देवता से आपको आपके सही इष्ट की तरफ अपने आप लेकर जाता है, 100% लेकर जाता है। ये मेरे साथ तो खुद हुआ है, लाइव हुआ है। मैं ना लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, ठीक है। मतलब मेरे को बचपन से, हम बच्चियों में ये चलता था वैभव लक्ष्मी वाला व्रत। अच्छा, हाँ, मुझे याद है, मेरी दीदी भी करती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, मैंने बहुत किया है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखें, लक्ष्मी जी मुझे बड़ा फेवर करती हैं। मैं एक्चुअली बाय असेंडेंट टॉरस हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मेरा जो असेंडेंट साइन, मतलब जो लॉर्ड है वो वीनस है, ठीक है। अब वीनस शुक्र जो है वो लक्ष्मी जी की तरफ डाइवर्टेड अपने आप होता है, ठीक है। मतलब मैं लिटरली उनसे प्यार करती हूँ, मैं उनकी पूजा नहीं करती हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ। ब्यूटीफुल। मैंने कभी बचपन से दिया अगरबत्ती या बहुत पूजा पाठ ऐसे नहीं किया। वैभव लक्ष्मी व्रत किया था बचपन में, क्या रे लक्ष्मी जी, उसमें स्टोरी पढ़ना, ये करते 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 एक वक्त ऐसा आया, ये एस्ट्रोलॉजी मेरी लाइफ में आई ही उनकी वजह से है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, मैंने उन्हें प्यार किया, वो भी मुझे प्यार करती होंगी, तो उन्हें ये बताना ज़रूरी था कि बेटा नाउ यू हैव टू फाइंड योर ईस्ट। मेरे ईस्ट राम जी हैं,
अच्छा, टॉरस असेंडेंट के ईस्ट हाँ, राम जी है, हैं। ये ठीक है। बहुत वो है, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा टिप। टिप, अगर ठीक आप है, अपना असेंडेंट समझ पाते हैं, ठीक है, अपना, अगर आपका असेंडेंट टॉरस है, आपके ईस्ट राम जी हैं, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है। आपने एक नया क्वेश्चन अराइज कर दिया मेरे सामने कि किसका असेंडेंट का जी कौन सा ईस्ट होना चाहिए, जैसे आपने बिल्कुल टॉरस का होते बताया हैं, है ना, बिल्कुल टॉरस होते का आपने हैं। भगवान श्री राम बताया, जी बिल्कुल। बाकी बता दें, मेरे ख्याल से ये हम लोग दो चार बता दूंगी, ठीक है। ऐसे तो पर्टिकुलर बेसिक एक ही है, लेकिन थोड़ा कॉम्बिनेशन अगर किसी की ठीक है। पत्रिका में चेंज है तो फिर वो सूटेबल पूरी तरीके से नहीं हो पाता ठीक है। है। लेकिन फिर भी ईस्ट का एक ये कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग है हमारी हिंदू एस्ट्रोलॉजी में कि अगर सही में आप अपने ईस्ट से कनेक्ट होते हैं ना, आपको सही में किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी सोल आपको गाइड करती है। ग्रेट, आपको खुद वो समझ आती है जो आप हमेशा से चाहते हो ना, कि यार मुझे खुद समझ आ जाए, मुझे किसी से पूछना ना पड़े, राइट, मुझे भटकना ना पड़े, ठीक है, मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि पहले ये करके देखूं फिर वो करके देखूं। अगर सही में आप ये नहीं करना चाहते हो ना, तो गेट कनेक्टेड टू योर ईस्ट। और इसलिए मैं कह रही हूँ, वापस मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि अगर पेरेंट्स भी किसी देवी देवता को पूछ रहे हैं और आपने फॉलो कर लिया है, आप करो, वो आपको अपने आप आपके ईस्ट से कनेक्ट करवा देंगे, पहुंचा देंगे। पर स्पिरिचुअलिटी का एक छोटा सा पार्ट अपनी लाइफ में ज़रूर रखो। तो जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी तो होनी चाहिए हर इंसान की लाइफ में। अभी IIT बाबा बड़े फेमस हो रहे हैं हमारे, जो कि महाकुंभ का हिस्सा बने हाँ हैं। जी। आप उनको देखते हैं, आपने कभी फॉलो किया उनको? फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने रील्स देखी हैं उनकी, फॉर ठीक जनरल है। इन्फॉर्मेशन फॉलो तो उनकी मैं स्पिरिचुअलिटी किस लेवल तक पहुंच गई है? सर, अगर आप मेरी बात पूछें, मुझसे पूछें, तो मैं हमेशा बैलेंस रहने वालों में से हूँ कि लाइफ में हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, राइट? क्योंकि मैं बर्थ चार्ट रीड करती हूँ, तो वहाँ पे भी मैं यही समझ पाई हूँ कि हर चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर हाउस का अपना अपना रोल है। तो ठीक है। इसी तरह हर प्लैनेट इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया, तो हर प्लैनेट का अपना अपना रोल है, ठीक है। हर हाउस का अपना अपना रोल है। दैट मीन्स यू हैव टू क्रिएट बैलेंस इन योर बर्थ चार्ट फर्स्ट टू लिव अ बैलेंस लाइफ। ठीक है, अब इसी तरह हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो लाइफ में हर रंग होना जरूरी है मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, ठीक है, आपका गृहस्थ भी ज़रूरी है, आपका एजुकेशन भी ज़रूरी है, आपकी मौज मस्ती फ्रेंड्स भी ज़रूरी हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर कभी कोई अब देखिए, लाइफ में परेशान हर कोई होता है, सबकी लाइफ में अलग अलग टाइप की ट्रॉमास भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मैंने जहाँ तक सुना है, उनकी लाइफ, चाइल्डहुड लाइफ काफ़ी ट्रॉमेटिक थी, और वो ये कहते हैं मतलब कि भाई ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप, भगवान आप उन्हें मानो, और काइंड ऑफ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सबकी लाइफ का अपना अपना एक फेज है। कभी बचपन में किसी के साथ ट्रॉमा होता है, किसी के साथ लव लाइफ में होता है, किसी के साथ बुढ़ापे में हो जाता है कि भाई बच्चे गलत कर रहे हैं। ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को ना एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दे सकते। हाँ, मैं मेरे पेरेंट्स को लेके बहुत ब्लेस्ड हूँ भाई, मैं तो उन्हें भगवान मान सकती हूँ। कोई अपने पेरेंट्स को लेकर नहीं हैप्पी है तो वो ट्रॉमेटिक हो जाते हैं। इसी तरह किसी की लव लाइफ खराब हो जाती है तो वो भैया प्यार और शादी से मोह माया त्याग देते हैं। ठीक है। कुछ लोग लव लाइफ में ही सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, उनकी वो लाइफ जन्नत होती है। ठीक है, ठीक तो है। सबकी लाइफ की अपनी अपनी एक डेफिनेशन है। मैं ये कहती हूँ कि हर चीज़ का लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी का भी उस बैलेंस के साथ अलाइनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ से परेशान हुए और आपने दुनिया से मोह माया छोड़ा, आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ा और आप बाबा बन गए। मतलब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कम फेवर करूँगी। हाँ, कि किसी से भागकर आप स्पिरिचुअलिटी की तो तरफ नहीं जा स्पिरिचुअलिटी का सकते। क्या मतलब? देखिए, कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव एनर्जी का ही फोर्स है फिर, हाँ, राइट? राइट। आप किसी चीज़ से परेशान होके किसी पर्टिकुलर जगह पर जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर टाइप का डिसीजन आप ले रहे हो, वो डिसीजन भी नेगेटिव हो सकता है। राइट। मे बी, मुझे नहीं पता वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर एक मुझसे जनरल व्यू आप पूछेंगे ना एस्ट्रोलॉजिकली, ये बहुत गहरे ट्रॉमेटिक डिप्रेशन, मून, केतु का साइन हो सकता है, नेगेटिव जुपिटर का साइन हो सकता है। ओके। कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, रिश्ते अच्छे नहीं है, खून के रिश्ते जिन्हें मैं मंगल से डिफाइन करती हूँ, ठीक है। उन रिश्तों से आपको ट्रॉमा मिला है तो आप जुपिटर की तरफ डाइवर्ट होकर बाबा बन गए। हाँ, तो स्पिरिचुअलिटी शुड कम विथ हैप्पीनेस एंड लव, आई बिलीव। स्पिरिचुअलिटी इज अ बेस ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, राइट? दुख दर्द के चक्कर में बाबा ना बने। एग्जैक्टली। उस चक्कर में मैंने कहा ना,
मतलब आप खुद अभी मुझे एक कोट बता रहे थे जिसमें उन्होंने किसी गुरुदेव ने ये कह रखा प्रेमानंद जी है, महाराज, एग्जैक्टली प्रेमानंद जी जी। महाराज ने, कि भाई सब आके मेरे पास दीक्षा मत ले लेना। मतलब वो खुद भी ये चीज जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये पाथ इसलिए नहीं है कि सब कुछ छोड़ के आपको मेरे अंडर में आके दीक्षा लेना ठीक है। है। नो, आपको जीवन के पूरे 9 रंग जीने हैं। हाँ, उसमें से ये एक रंग है। राइट, आपको अपनी लाइफ का डेली रूटीन फॉलो करते हुए स्पिरिचुअल पाथ ले सकते हैं आप। राइट, तब जाके वो यूनिवर्स भी और वो बैठा हायर सोर्स भी हाँ, इस चीज को एक्सेप्ट करता होगा या फिर आपसे प्यार करेगा कि भाई ये पूरी चीजें जिस जिस चीज के लिए मैंने इसे भेजा है वो निभाते हुए मुझे याद कर रहा है, वो निभाते हुए मुझे प्यार कर रहा है। राइट, ये नहीं कि सिर्फ मुझे प्यार किया जा रहा है तो मेरे को प्यार आ गया, ले अब मैं तेरे को बाकी चीजें फ्री में दे दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। कभी नहीं होता, कभी भी ऐसा, नहीं होता। राइट, तपस्वी भी अगर हजारों करोड़ों साल तपस्या कर रहे हैं तो वो करोड़ों साल तक तपस्या ही कर रहे हैं, फिर उन्हें कुछ और नहीं मिल रहा होता है। राइट, 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 राइट। और अब वो किसी के बस की बात रह नहीं गई है। हाँ, 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 है ना? सही बात है। तो आपको आज का जो कलयुग का जीवन है उसका बेसिक जो मुझे समझ आया है वो यही है, सबसे पहले तो कि जो सच में आपको करना है, आपके कर्म होने चाहिए, हर रिश्ते, अपनी जिम्मेदारी, हर किसी चीज के तरफ वो पहले पूरा अलाइन करके निभाएं। साथ में अपनी लाइफ में एक अच्छी पॉजिटिव वाइब रखने के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन जरूर रखें। जी, तब आपकी लाइफ एक बहुत सुंदर और बैलेंस्ड लाइफ फॉर्म होगी। ग्रेट। आपके हम लोगों ने अभी जगहों के बारे में बात की कि अलग अलग जगहों के अपने औराज जी। होते हैं, उसको लेकर हम लोग एक लॉन्ग डिस्कशन हुआ है। ऐसे किसी इंसान का भी एक औरा होता होगा, और क्या उसका औरा हमारे लाइफ के सक्सेस को या जो हम लोग के अचीवमेंट है उसको हर्डल कर सकता है? बिल्कुल होता है सर ऐसा। आपको पता है जनरली बिजनेस जो कर रहे होते हैं वो मेरे पास क्या सवाल लेके आते हैं, मैं इसके साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ, टिकेगी कि नहीं। यस, बहुत बार तो होता है। दैट इज द राइट क्वेश्चन अबाउट योर एनर्जी क्वेश्चन कि भाई हाँ इसकी एनर्जी मेरे बिजनेस को कितना इफेक्ट करेगी, हम दोनों की एनर्जी साथ में अलाइन Sync कर रही है या करेगी कि नहीं। नहीं। उन्हें ये भाषा नहीं पता होती है, वो जस्ट जनरल पूछ रहे होते हैं कि भाई हम दोनों साथ में पटेगी कि नहीं, हमारा हाँ, झगड़ा तो नहीं होगा, हम अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं। अच्छा, इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, ये हर रिश्ते में है, सिर्फ पति पत्नी नहीं, दोस्तों में, भाई बहन, कोलीग्स में, माँ बच्चे, Yes. सब में, सब जगह। ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि पेरेंट्स के साथ ट्रॉमा हो गया, रिलेशन में ट्रॉमा हो गया, हर जगह ये एनर्जी ही काम कर रही है राइट, एक दूसरे की। आपकी पर्सनल एनर्जी, आपका एक पर्सनल ऑरा, जो आपकी बर्थ चार्ट में जो आपके प्लैनेट्स काम कर रहे हैं, जिनके इफेक्ट से आपकी एक ऑरा जनरेट हो रही है, वहीं सामने वाले की पर्सनालिटी की वो ऑरा, ये आपस में अलाइन हो पाती हैं कि नहीं, तो वो रिश्ता सक्सेसफुल हो जाता है, टिक जाता है, नहीं तो टूट जाता है। पार्टनरशिप टिक जाती है, बिजनेस चल जाता है, नहीं तो रुक जाता है। दोस्ती टूट जाती है, माँ बाप बच्चों में झगड़े हो जाते हैं। ये सारी एनर्जी है, ये रिश्ते नहीं है कि माँ बाप का रिश्ता कैसे टूट गया, अरे बचपन का प्यार कैसे छूट गया। ये एनर्जी है। राइट, जब एनर्जी जहाँ तक अलाइन रहती है तब तक चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं। जैसे ही उन एनर्जीज में टकराव होता है, आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, सब कुछ आना, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग आना, सब कुछ चालू हो जाता है। राइट। अब अगर आप मुझसे पूछें कि क्या किसी और की एनर्जी हमें इफेक्ट करती है, देखिए हमारा ऑरा अगर पॉजिटिव है और सच में हमने बहुत अच्छे एक स्पिरिचुअल बेस अपने ऑरा को दे रखा है और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रखी है, मैक्सिमम एंड तक कोई अगर थोड़ा डिप्रेसिंग या नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति आके आपसे बात कर रहा है, आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे। ठीक है, फील भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे, शायद इनफैक्ट आपकी पॉजिटिव एनर्जी से आप उसको हेल्प भी कर पाएं। वहाँ तक होकर आप अलग हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी की नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, आप घर जाके उस चीज़ को, हैवीनेस को बिल्कुल फील करते हैं, आप खुद ही कहते हैं यार पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, जनरल भाषा में उसको क्या बोल दिया गया पता है, उससे मिली थी उसके बाद मेरा सब खराब हो गया। हाँ, राइट होता है। राइट। अब इसमें उसका भी दोष नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ ऐसा है। ठीक है, वो बिल्कुल जानबूझ के इंटेंशनली आपकी कोई चीज खराब करने नहीं आया था या नहीं आई थी। ठीक है, पर ये होता है। और आप अगर पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करके रख रहे हैं तो आप बच जाओगे, लेकिन नहीं तो सही में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई जनरल भाषा में लग गई नजर, आके मिलके गई थी, मुझे मेरी बहुत तारीफ करी, सुंदर दिख रही हूँ, लोग मेरे तो बाल झड़ना चालू हो गए। तो ये होता है, ये एनर्जीज ही हैं, यूनिवर्स में एनर्जीज ही हैं
सारा कॉन्सेप्ट ही यही है। अगर आप किसी चीज को कंक्लूड करेंगे तो सारा खेल एनर्जीज का है। हर रिलेशन में, हर सक्सेस में, हर पर्सनालिटी में, सब जगह सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज हैं। तो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? कुछ रेमेडी है? अगर आप थोड़ा सा खुद की लाइफ में पॉजिटिविटी हमेशा क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है, इन जनरल स्पिरिचुअल टर्म्स से, तो एक पर्टिकुलर आपका कवर तो बना हुआ होता है, ऑलरेडी है, बिल्कुल ऑलरेडी बना हुआ होता है, ठीक है ना। इसलिए ही पुराने लोगों ने ये बोल रखा है कि कोई भी काम मंदिर जाके करो। तो मंदिर जाने का मतलब ये नहीं था कि उनका अंधविश्वास है। मंदिर जाके करो का मतलब होता है एक पॉजिटिव कवर लेके जाके शुरू करो। सुपर, राइट, ठीक है। तो ये तो सबसे पहली चीज़ हो ही गई। दूसरी, आप अगर अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर चीज़ को फेस कर रहे हैं, सबकी लाइफ में अप डाउन आते हैं, उस टाइम पे खुद को होल्ड करिए। कहीं ना कहीं आपकी सोल में इतनी ताकत है, आपकी चीज़ें नहीं सुधारेगी, है ना, कि अभी कल नुकसान हो गया तो आपको लाके वापस उतना पैसा वापस जादू से मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जो एक स्ट्रेंथ आपकी सोल आपको देती है, उससे आप एक ऑरा क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब लोग पूछेंगे भाई नहीं है हम में इतनी स्ट्रेंथ, वहाँ एस्ट्रोलॉजी आती है, वहाँ आती है, राइट, वहाँ एस्ट्रोलॉजी आती ठीक है। जब इंसान खुद नहीं कर पाता है। वो खुद क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि नवनीत, आप मानेंगे नहीं, मैं इतनी बर्थ चार्ट्स देखती हूँ, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है पता है? सभी के असेंडेंट सबसे ज़्यादा वीक पाए जाते हैं। ओके, असेंडेंट लॉर्ड के आते पते ही नहीं होते हैं। इसलिए तो लोगों को इतनी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप देखते होंगे हम जनरल भाषा में बोलते हैं भाई भेड़ चाल चालू है यार, किसी को भी फॉलो कर लेते हैं, कुछ भी ट्रेंड को फॉलो कर लेते हैं। किसी ने कुछ आके बताया, मान लिया, इन्फ्लुएंस हो गए, नेट पे जो देख रहे हैं, इंस्टा पे जो देख रहे हैं, मान लिया, उसी को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर लिया। तो ये फॉलो करने वाले कौन है? ये फॉलो करने वाले वो लोग हैं जिनका असेंडेंट बहुत वीक है। और पता नहीं ये यूनिवर्सल है, 90% लोगों का ना असेंडेंट बहुत वीक है। लोगों को खुद के साथ वक्त बिताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो हर किसी का सुन लिया, हर किसी को फॉलो कर लिया, ये उनको कितना नुकसान कर रहा है। बनी बनाई कुछ चीज़ें जो अंदर अलाइन होंगी ना, वो भी बिगड़ रही होंगी। तो सबसे पहले लोगों को ये समझना ज़रूरी हो गया है, मैं असेंडेंट से इतनी ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों हूँ। असेंडेंट का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। अपना असेंडेंट पावरफुल करना हर इंसान की जिम्मेदारी है मेरे हिसाब से। और ट्रस्ट मी, अगर वो अपना असेंडेंट पावरफुल कर लेता है ना, उसको सच में किसी गाइडेंस की, पर्टिकुलर गाइडेंस कि हर छोटी चीज़ में पूछना, हर ट्रेंड को फॉलो कर लेना, ये सब चीज़ों से वो दूर हो जाएगा, वो अपने आप हट जाएगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं ना नहीं देखती इंस्टा। मुझे अगर कोई भी चीज़ ऐसी लगती है ना कि ये नॉनसेंस है, ये जबरन की है, मैं देख भी नहीं पाती। मैं लगातार इस फील्ड में हूँ, मैं अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखने की हमेशा कोशिश करती हूँ। मैंने मेरे फर्स्ट हाउस पे बहुत काम किया हुआ है। फर्स्ट हाउस मतलब मैंने अपने असेंडेंट पे बहुत काम किया हुआ है। काम किया हुआ है का मतलब उसे बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की हमेशा कोशिश की है। अगर मैं टॉरस हूँ और मेरा असेंडेंट लॉर्ड वीनस है, तो उस वीनस को कैसे संभालना है, कैसे स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, कैसे अलाइन रखना है, मैंने उसकी बहुत सारी चीज़ें की हैं, रेमेडीज की हैं, और इस तरह से अपने असेंडेंट को पावरफुल बना के रखा हुआ है। तो तब मैं आज इस स्टेज पे पहुंची हूँ नवनीत, कि मैं ना मेरे डिसीजंस खुद ही लेती हूँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये प्राउड नहीं है कि मुझे नहीं पूछना किसी से, हाँ मैं तो खुद कर सकता हूँ, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो एक अलग तरह का ईगो है। ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो अंदर से आता है, और मेरे हिसाब से ना ये कॉन्फिडेंस हर बच्चे को चाहिए, हर इंसान को चाहिए। आप अपने पार्टनर को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, इससे शादी करूँ कि नहीं करूँ यार, पता नहीं लाइफ की वाट नहीं लग जाए, कैसे करोगे? आपका असेंडेंट इतना स्ट्रांग ही नहीं है कि आप उस कॉलिंग को समझ पाओ। और मैं एक लेवल पे आके अब ऐसी हो चुकी हूँ कि मुझे खुद पे इतना भरोसा हो गया है कि मैं डिसीजन यूँ लेती हूँ, वो गलत है या सही वो बाद में समझूंगी, और अगर गलत है तो उसको सही बनाने की ताकत भी रखती हूँ। ये होता है असेंडेंट का पावर। फिर उसमें डिसीजन गलत सही नहीं होते, उसमें लिए हुए डिसीजन को सही बनाने की ताकत होती है। सुपर। इसलिए असेंडेंट पे काम करना बहुत जरूरी है। राइजिंग साइन समझना बहुत जरूरी है। इस पॉडकास्ट के बाद हम इसी पर काम करना शुरू करेंगे दोस्तों, और अगर आपको भी करना है तो टॉक टू डायरेक्टली, नंबर हम नीचे दे रहे हैं आपको। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जो डिवाइन फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज होती हैं, इसको आप सन एंड मून के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, कैसे करते हैं?
हमारे यूनिवर्स ने ना बड़ा ये मिस्टीरियस सा कॉन्सेप्ट ड्रॉप करके रखा हुआ है. ठीक है. मैस्कुलिन इज सन, फेमिनिन इज मून, राइट? ठीक है. बहुत हद तक ये सही है. और ये कॉम्बिनेशन खुद यूनिवर्स ने बनाया है ताकि प्रकृति सुंदर हो सके. ठीक बात है. राइट? हाँ. विदाउट सन एंड मून एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट. उनको क्लब होना ही पड़ता है. right. 24 घंटे में 12 घंटे सन और 12 घंटे मून को देने ही पड़ते हैं. ठीक है. इसी तरह इन ह्यूमंस मैस्कुलिन और फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को साथ आना ही होता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी पर्टिकुलर रिलेशन को पूरा करने के लिए. राइट? ठीक है. ये एक बहुत ही प्यारा एनर्जी एक्सचेंज है. जब ये आपस में होता है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का जब एक्सचेंज होता है और ये बहुत अगर सही डायरेक्शन में होता है, एक बहुत हैप्पी फैमिली का फॉर्मेशन होता है. ठीक बात है. ये तो एक रिलेशन की बात हुई. जनरल वे में आज की डेट में जो कलयुग आ चुका है, इसमें ना सिर्फ और सिर्फ सन की एनर्जी अबंडेंट होती जा रही है. ओके. अब ये सन की एनर्जी अबंडेंट होके क्या कर रही है, ये जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन प्यारी सी ब्यूटीफुल मून वाली एनर्जी थी ना, इसको खत्म करती जा रही है. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लड़कियां मैस्कुलिन हो रही हैं. राइट? ओके. कमाना है, खाना है, रोबोटिक बनना है, घर हमें संभालना है, अच्छी बात है. सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात है. और बहुत प्राउडली मैं कहूँगी कि वो सक्सेसफुल भी बहुत हो रही हैं. पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है पता है, अल्टीमेटली लाइफ का बैलेंस खत्म हो रहा है. ओके. अब दो मैस्कुलिन शादी करके रह रहे हैं, फीमेल बॉडी और मेल बॉडी होने के बावजूद भी, तो टकरार तो होगी ना. अब इस केस में अक्सर तो क्या हो जाता है, जो हम जोक सुनते हैं कि जो हमारी बीवी है वो मर्द बन जाती है, आदमी बन जाती है, और पति बेचारा ठीक है. फेमिनिन एनर्जी में आ जाता है. राइट. ठीक है भैया, तू ही बोल ले, मैं कुछ नहीं बोल रहा. नमस्ते. गलती किसी भी चीज में किसी की भी नहीं है. एक पर्टिकुलर टाइम था कि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट सोसाइटी कहलाती थी, है ना. उस चक्कर में फीमेल्स ने ये स्टेप उठा ली. ठीक है. कि नहीं भैया, डोमिनेशन तो नहीं सहेंगे, है ना. क्योंकि वो मेल डोमिनेशन भी गलत था. उस वक्त भी बैलेंस चाहिए नहीं था. राइट. पर वो बैलेंस हो नहीं पाया. जब तक वो बैलेंस हुआ तब तक सब बढ़िया चला. ठीक है. धीरे धीरे वो बैलेंस बिगड़ा. अब सिर्फ और सिर्फ सन और सन दिखता है. इसलिए हर चीज, रिश्ते, आप कहें अगर घर पे बच्चों की क्वांटिटी क्या होते जा रहा है. पहले 4-4 5 भाई बहन होते थे, अब एक होते जा रहा है. सब कुछ बहुत ऐसे सिकड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है. फैमिली साइज बोल लीजिए, रिलेशन का साइज बोल लीजिए, रिलेशन का ड्यूरेशन बोल लीजिए, अपनेपन का समय बोल लीजिए, सब कम हो रहा है. कुछ कॉन्ट्रैक्शन में होते 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 एकदम कॉम्पैक्ट और थोड़ा सा बच रहा है. अब पति पत्नी भी 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा बात करते हैं. बाकी टाइम वो अपने काम अपने कर में रहे है. होते हैं. राइट. तो सन और मून, इनको 12-12 घंटे का जो बैलेंस यूनिवर्स ने दिया था, ये ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये 12-12 घंटे का बैलेंस इनकी लाइफ में भी इसी तरह बैलेंस्ड होता. ओके. अब बर्थ चार्ट कहाँ काम करती है? बर्थ चार्ट यहाँ काम करती है जब आपकी मैरिज हो रही है या जब आपका रिलेशन बन रहा है. आपकी बर्थ चार्ट आपस में मिक्स हो रही है, अलाइन हो रही है, तो दोनों की जो बर्थ चार्ट है उसमें जितने भी प्लैनेट्स है सबकी एनर्जीज मिक्स होती है, अलाइन होती है. मेजरली सन और मून की होती है. ठीक है. तो सन और मून की जिसकी सबसे प्यारी तरीके से क्लब होती है, वो हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर वाला कपल बन जाता है. जिसके सन मून प्रॉपर अलाइन नहीं हो पाते, वो पहले दिन से ही रिपल्शन फील करते हैं. ठीक है. अब क्या बहुत नॉनसेंस कॉन्वर्सेशन चलती है, झगड़े होते हैं. झगड़ा घर पे आके पूछो, सिस्टर को बताओ तो क्या, अरे यार समझ ही नहीं आता है वो मेरे को, वो उसको मैं समझ ही नहीं आती हूँ. अरे इस वर्ड का मतलब क्या है? आपने कभी सोचा है कि समझ में नहीं आने का मतलब क्या है? वो व्यक्ति जो 1 साल का 50 लाख का पैकेज कमा रहा होता है, उसको आपकी हिंदी समझ नहीं आ रही होती है. व्हाट इज दैट? आप जो इतनी पावरफुल हैं, आप दुनिया को संभाल सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, आपने अपने पेरेंट्स को संभाला है, आपकी बात सामने वाले को समझा नहीं पा रही हो आप, या आपको सामने वाले की बात समझ नहीं आ रही है. ये क्या है एग्जैक्टली क्या है? ये कुछ भी नहीं है. ये एनर्जी एक्सचेंज है जो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है. राइट. ना सामने वाला उर्दू बोल रहा है, ना आप उर्दू बोल रही हो, फिर झगड़े क्यों हो रहे हैं? ठीक है.
ठीक है, कई बार जिद आड़े आ जाती है कि मेरे को ये नहीं पसंद, उसको वो नहीं पसंद, ये बहुत सिली टॉपिक्स हैं। बेसिकली एनर्जी एक्सचेंज अगर प्रॉपर तरीके से हो जाए, सन और मून दोनों में अगर प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो, बाकी दूसरे प्लैनेट्स का भी रोल है वो प्रॉपर अलाइन हो, लव रिलेशन हो, पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन हो, आपकी दोस्ती हो, एवरीथिंग कैन रन सो स्मूथली, सो हैप्पीली, सो प्रीशियसली। और मैंने तो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली ये चीज़ें करी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ठीक की जा सकती हैं? बिल्कुल की जा सकती हैं। ओके, 99% तक तो बिल्कुल की जा सकती हैं। तो इसकी कोई रेमेडी हो जाए? सिर्फ उसके लिए मुझे पर्सनल बर्थ चार्ट देखनी पड़ेगी। अच्छा, पर्सनल बर्थ चार्ट के थ्रू ही पॉसिबल है ये? देखिए, मेजरली पर्सनल बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक कॉमन एरा की बात करते हैं, ठीक है, कि भाई 2025 हाँ, अभी यूनिवर्सल एनर्जी क्या कह रही है? हाँ, तो अभी यूनिवर्सल एनर्जी ये कह रही है कि इस साल वीनस एंड सैटर्न अबंडेंट है। ठीक है, ठीक है, इनका फोर्स अबंडेंट है। हाँ, तो भाई तैयार हो जाइए, जिसका असेंडेंट वीनस और सैटर्न रेगुलेटेड है। ठीक है, मैं जनरल भाषा में बोलती हूँ, 1 नंबर वाला असेंडेंट, 4 नंबर वाला असेंडेंट, 7 नंबर वाला और 10 नंबर वाला असेंडेंट। दैट मीन्स एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये जो असेंडेंट हैं, भाई आपको पार्टनर यूं मिलने वाले हैं, तैयार हो जाओ। ठीक है, शर्त यही है कि अपनी वर्किंग उस डायरेक्शन में सही तरीके से चालू रखें। ऐसे नहीं होगा कि आपके घर में आ जाएगी, मैं शादी करने आई हूँ या मैं शादी करने आया हूँ। ओके, अपनी वर्किंग उस डायरेक्शन में चालू करें। ठीक है, लोगों को बहुत टाइम से ना वीनस का इंतजार था। हाँ, ठीक है, अब वो वीनस आया है, बहुत टाइम बाद आया यूनिवर्स में। ठीक है, ठीक है, कोरोना वाला जो एरा चल रहा था, लेट मी टेल यू, उस वक्त ना मून बहुत अबंडेंट था, सारा मार्केट डाउन, लॉकडाउन, ये सब कुछ, घर में बैठ जाना, मून की एनर्जी बहुत अबंडेंट हो गई थी। करते करते बहुत टाइम बाद वीनस लौटा है। राइट। अब ये वीनस ना सबको अपना अपना प्यार दिलाने लौटा है। तो भाई तैयार हो जाओ, ठीक है, समय वापस नहीं आएगा। 12 साल में एक बार आता है। राइट, 12 हर साल चेंज होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे आपके फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं मार्च टू मार्च, वैसे हमारे एस्ट्रोलॉजिकल ईयर होते हैं। ओके, डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ सम प्लैनेट्स। ओके, नवंबर टू नवंबर भी साल चेंज होता है, अक्टूबर टू अक्टूबर भी साल चेंज होता है। इस साल जो साल चेंज हुआ है, फ्रॉम नवंबर टू नवंबर 2025, दिस इज लाइक रनिंग वीनस कलेक्टेड, जितना कर सकते हो। प्यार का साल है ये। प्यार का साल है ये। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जैसे आपने कहा कि सन एंड मून की एनर्जी अगर आप अलाइन कर लेते हैं तो आपका रिलेशन अच्छा होता है। बिल्कुल। आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं। उसके पीछे भी रीज़न यही होगा? बेसिक रीज़न तो उनकी खुद की बर्थ चार्ट होती है। ठीक है, बर्थ चार्ट में बहुत सारी, आपने महादशाएं तो सुनी होंगी। हाँ, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ पे। शनि की महादशा, राहु की महादशा। तो कौन सा प्लैनेट आपकी लव लाइफ या आपके मैरिज रिलेशन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसकी क्या एनर्जी है, महादशा किसी गलत चीज़ की तो नहीं चल रही है, ये सब चीज़ों को क्लब करके ये देखना पड़ता है पर्सनली। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें हर किसी के साथ ही ऐसा इसलिए है, मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि सन की एनर्जी ना इतनी ज़्यादा है। ये जो रिलेशन होता है ना, ये बड़ा नाजुक होता है। ये बहुत फेमिनिन रिलेशन है, ये मून की एनर्जी से डेवलप होता है। ठीक है, ठीक है, राइट। ये प्यार बोल लीजिए, शादी बोल लीजिए, ये मून की एनर्जी से डेवलप होता है। और अभी धीरे धीरे ना हर किसी में ये मून की एनर्जी बहुत कम होती जा रही है। इसलिए कोई भी रिलेशन टिक नहीं पाता है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ओके, जिसमें भी थोड़ी बहुत भी अलाइन होती है ना, वो टाइम देके चीज़ों को सुधार लेते हैं। जो एकदम से नहीं हिट होता है, अलग होते हैं, कट होते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इसलिए वो फट से टूटते हैं। राइट। बहुत सारे हाउसेस, बहुत सारे क्या, आपका जो एक मेजर हाउस होता है 5th हाउस, सभी को पता है ये जनरल एस्ट्रोलॉजी में, कि वो आपके लव अफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका 7th हाउस आपकी मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन हाउसेस का डिसबैलेंस भी होता है। आज की डेट में रिलेशंस में प्यार से ज़्यादा एंग्जाइटी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका रिलेशन नया नया बना है, आपकी शादी नई नई हुई है, और आपने कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट की हुई हैं पार्टनर से, ठीक है, वो नहीं मिला है। नहीं मिला है इन द सेंस वो किसी और तरीके से मिल रहा है, या सामने वाला उसको उस तरीके से नहीं कर रहा है, वैसा नहीं। जो आप चाह रहे हैं वो वैसे वर्ड्स में आपसे बात नहीं कर रहा है, जो आप चाहते थे उसका वो एटीट्यूड नहीं है। आप रात रात भर आपकी नींद उड़ जाती है। सही है।
आप रात में उठ के झगड़े करने चालू कर देते हैं। ठीक है। सीरियसली मैंने देखा, मेरे पास कंप्लेंट्स हैं, ये बहुत सारी हैं। हाँ और कितनी सारी कंप्लेंट्स तो ये हैं, टिपिकल कंप्लेंट बता रही हूँ, जी। मैं तो रोती रहती हूँ, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो सो रहा होता है। हाँ वो सो रही होती है, मेरे को परेशान कर देती है, मेरा तो दिन भर का ऑफिस का खराब हो जाता है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे उसे क्यों फर्क नहीं पड़ता है भाई, उसका फर्क पड़ने का तरीका अलग है। ठीक और है। दूसरी बात, उसकी छोड़ो, आपको क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? आप इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो? राइट राइट। कि पहले आप चीज के रूट कॉज तक जा पाओ, ठीक है। उस चीज को समझ पाओ हाँ। और उस चीज को सुधारने की डायरेक्शन में बढ़ पाओ। इतना पेशेंस ही नहीं बचा है। ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सामने वाला क्यों नहीं कर रहा है, सामने वाला क्यों नहीं कर रहा है? राइट। व्हाई डोंट यू वर्क योरसेल्फ? हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। और अगर ये हर इंसान सोच ले, बीवी, पति, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दोस्त, हर इंसान सोच ले, अपने आप पे वर्कआउट करना चालू कर दे, कितने जल्दी अलाइन होंगे। सच में भी। दैट्स व्हाई मुझे असनिन पसंद है। क्योंकि बिल्कुल वो आपको सबसे पहले ये बोलता है रूट कॉज ढूंढ, हाँ तेरे साइड से क्या गलती हो रही है वो समझ, वो पता कर ले। राइट। चल गलती भी नहीं, गलती गलत वर्ड है, गलती किसी से नहीं होती है। ठीक बात है। ना गलत सामने वाला होता है, ना गलत आप होते हो। हाँ हाँ आप मत गलती ढूंढो, ठीक है। आप सिर्फ रूट कॉज को ढूंढो, चीज कहाँ से उठ रही है। ठीक है। फिर आपको एक एस्ट्रोलॉजर वाला जो एक डायरेक्शन है वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके सही गाइडेंस आपको मिल जाए कहीं से, सही एस्ट्रोलॉजर फेमिलियर आपको पता है जो कि हाँ भाई ये एकदम परफेक्ट है, तो वहाँ पे आपको अगर कोई चीज़ मिलती है, आप उस चीज़ को समझें कि क्या कोई गलत समय चल रहा है, कोई गलत महादशा चल रही है। रूट कॉज ढूंढो, सामने वाले में गलती मत ढूंढो, खुद की भी गलती मत ढूंढो, रूट कॉज को बहुत जल्दी चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ग्रेट। चीज़ जल्दी सॉल्व होगी का मतलब ये नहीं है कि रिलेशन तुरंत सुधर जाएगा। नो, रूट कॉज मिल जाएगा, उस पर काम करना आप चालू करोगे, फिर वो आपकी मेहनत कि आप कितने जल्दी चीजों को सही डायरेक्शन में लेकर आ पाते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। ये इतना पेशेंस नहीं रह गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मुझको किसी ने कहा था कि ये पूछना, क्योंकि बहुत दिनों से उसके दिमाग में था ये कहीं कि क्या किसी का पार्टनर उसको डिच कर रहा है या करेगा। ये उसके बर्थ चार्ट के थ्रू पता लगाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल एक हिंट मिलती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, बिल्कुल एक हिंट मिलती है। शर्त है एस्ट्रोलॉजर सही होना चाहिए। देखिए, आप आज दुनिया में ना हजारों डॉक्टर बैठे हुए हैं, है ना, आप सबकी जाके डिग्री नहीं चेक करते। राइट। और ये भी होता है कि बुखार ही है आपको, लेकिन फिर भी चारों डॉक्टर आपको अलग अलग दवाई देते हैं। बेसिक पैरासिटामोल ही होता है, उसके बाद भी सबका कंपनी अलग होती है, सबकी चीजें अलग होती हैं, और उसके बाद भी ये होता है कि आपको किस डॉक्टर की दवाई लग रही है ये भी नहीं पता है। राइट। सड़े से बुखार में भी आपको 2 डॉक्टर बदलने पड़ जाते हैं, तीसरे की दवाई आपको जाके सक्सेसफुली लगती है। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? एक्सपीरियंस की कमी की वजह से हो जाता है। डॉक्टर्स जो होते हैं, मे भी हो सकता है कि वो आपकी बॉडी को नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी बॉडी को उनकी चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप ये क्वेश्चन स्पेशली किसी एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाएं, तो सबसे पहले तो ये तय कर लें, ये बिल्कुल सोच लें, समझ लें कि आप किसके पास जा रहे हैं। पता चला कुछ अलग ही दवा दे दी चालू हो आपको। गए। अरे ये राशि पे ये पढ़ लेता हूँ कि ये वाला इसके साथ इस साल ये होने वाला है, इस साल आपको चीटिंग मिलने वाली है, और अपन बैठ गए। मतलब गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। हिंट होती है, बहुत कम लेवल की हिंट होती है, और उसमें भी ऐसा नहीं होता है कि बस लिखित है। अब कितने की पत्रिका देख के एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं सेकंड मैरिज है, 2 शादियां हैं भाई आपकी, या किसी को बता देते हैं इसकी 2 शादी, और बढ़िया रेमेडी आज की डेट में निकाली हुई है, पीपल के पेड़ से या छोटे से पेड़ से शादी करा देते हैं, तो वो पहले वाली उस चीज की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती, कम हो जाती। तो कितना सुंदर फंडा है। अब ये 2 शादी क्या है? ये 2 शादी कुछ नहीं है, ये 2 शादी यही है कि जो हाउस पर्टिकुलर फर्स्ट मैरिज का कहला रहा है, वहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ दिख रही है। ऐसी ही गड़बड़ 5th हाउस में दिखती है, तो वो चीटिंग की प्रोबेबिलिटी ढूंढी जाती है। अब किसी भी चीज की जिस तरह कोई डेफिनेशन नहीं है ना, उसी तरह चीटिंग की भी कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्या पता आप चीटर हो,
हाँ जो पत्रिका दिखा रहा है, हाँ। क्या पता आप खुद ही चीटर हो, cheater आप हो। खुद चीटर हो, हाँ, right, तब फिर आप क्यों दिखा रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने चीटिंग कर रखी है तो आपको डाउट हो रहा है सामने वाला तो नहीं कर रहा। वर्क ऑन सेल्फ यार। Yes, ये सब yes. क्या है? Right. चीटिंग के लिए पत्रिका Beautiful, दिखाना, beautiful. Yes, राइट? yes, yes. गेटिंग द हिंट कि सामने वाली चीटर तो नहीं निकलेगी, सामने वाला चीटर तो नहीं निकलेगा। वर्क ऑन योरसेल्फ यार। हाँ, अब खुद ही गड़बड़ पे, इसलिए आप दूसरे में गलतियां, खामियां ढूंढते हो। और मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, मैं आपको एक बात कह रही हूँ, अगर आपका असेंडेंट सही में स्ट्रांग है ना, सामने वाला कितना ही बड़ा चीटर हो, वो आपसे चीटिंग करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो आपसे मिलने के पहले भले ही कितने कर्म कांड करके आए हो, कोई उसके फर्क बाद नहीं नहीं पड़ता, करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी और स्ट्रांग है। अगर आपके साथ कभी ये कोई चीज़ हुई है ना, मैं तो हंसती हूँ। देखिए, हो सकता है मैं थोड़ा रूड साउंड करूँ, लेकिन मैं तो हंसती हूँ। भाई तेरे में दम नहीं थी तो कर लिया सामने वाले ने, मेरे साथ तो नहीं कर सकता। हो सकता है मैं रूड साउंड कर रही हूँ, राइट, लेकिन ये फैक्ट है। फैक्ट है, हाँ। सो वर्क ऑन योर सेल्फ। ये सारी प्रोबेबिलिटियाँ अपने आप खत्म हो जाती हैं। राइट, राइट। कमजोर जो है ना, उसी को लोग यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं यूज नहीं हो सकते। ग्रेट, ग्रेट। अब बिल्कुल ही एकदम ही समय खराब हो, किस्मत खराब हो कि भाई पति पहले दिन से दरिंदा मिल गया है, पहले दिन से पत्नी दरिंदगी वाली मिल गई है, 60s की मूवी की तरह। तो बात अलग है। पर यूनिवर्स इतना कठोर किसी के साथ अब नहीं है। सही बात है। आपने बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज विजिट की हैं, तो क्या वहाँ के लोग भी एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं? मैं अगर एक बात आपसे कहूँ, अगेन वो रूड लग सकती है, ठीक है, मुझे ना कंप्लेन करनी है। ओके। आपको पता है एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी अपना बेस है इंडिया का, ठीक है, ठीक, हाँ, हाँ, उसके बाद कहीं ना कहीं वेस्टर्न में एस्ट्रोलॉजी गई थी, हाँ, राइट? उन्होंने उस चीज़ पे रिसर्च करी और जो भी थ्योरीज इमर्ज मतलब करी और बनाई, नई डेवलप करी, सब कुछ हुआ। अब वो इस चीज़ में बहुत आगे हैं। आगे हैं? यस, मानना तो बहुत दूर की बात है, वो लोग इस चीज़ में बहुत आगे हैं। ओके। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, दिया अगरबत्ती नहीं कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं, ठीक है, उसकी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी को समझ रहे हैं, मान रहे हैं, किसी चीज़ को साइंटिफिकली लॉजिक के साथ मान रहे हैं, राइट? और मुझे कंप्लेन क्या करनी है पता है? कि उसके बाद वो डेवलप्ड रिसर्च जिसका बेस हम ही है, जब वो वहां से घूम के वापस इंडिया आती है ना, तो इंडियंस आर लाइक ओ माय गॉड, हम तो वो मानेंगे। अरे भाई हम नहीं बनाया था, हमने बनाया था, वहां से घूम के क्यों आ रहा है? आपके पास इतना सुंदर बेस है। देखिए, गलती हम इंडियंस की भी है, हम ना हर चीज को, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि एक चीज चालू होती है और 50 खड़े हो जाते हैं। एक ने एस्ट्रोलॉजी के पढ़ी और उसके फॉलोअर्स अपने आप एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, ठीक ठीक, राइट? तो उस चक्कर में ना बहुत जनरल भाषा में कचरा हो चुका है, हम कचरा कर देते हैं, तो फिर माने कैसे? वहीं वहाँ पे चीजें बहुत लिमिटेड लॉजिकली होती हैं। गलत वहाँ पे भी होता होगा, कुछ तो भी चीटिंग फ्रॉड वहाँ पे भी होता होगा, लेकिन अब वो वहाँ पे फॉरेन के नाम से वापस जब हमारे पास आता है ना, तो वो हमारे लिए हमको फैसिनेट करती हुई चीज़, हम बड़े खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो और अरे वो लोग तो वैसा वाला मान रहे हैं, हम वैसा वाला मानेंगे, हमसे ही निकाला हुआ है वो, हमारी ही। अब जैसे आपने मून साइन की बात की थी, वो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेस है, राशियां पढ़ना, वहीं से सन साइन का लॉजिक आया है, राइट, कि उन्होंने सन की पोजीशन के हिसाब से चीज़ों को समझना, बिहेवियर को समझना, पर्सनालिटी को समझना, सन के बिहेवियर से चालू किया। अब वो हमने अपनी राशियां तो छोड़ के सन साइन से रिलेटेड बर्थ डे या बर्थ डेट से अपनी चीजें समझना चालू किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट। अब असेंडेंट क्या है? असेंडेंट हमारा बेस है, लग्न हमारा बेस है, लग्न पत्रिका पढ़ी जाती है किसी इंसान को समझने के लिए। ठीक बात है। आज आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अपने यहाँ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में अभी राइजिंग की बहुत एक नॉर्मल लेवल पे बात होती है, वहीं वेस्टर्न में वो लोग समझ गए कि राइजिंग कितनी पावरफुल चीज़ है, जबकि है अपना ही बेस। अब क्या होगा मैं आपको बताऊं, वो असेंडेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, पावरफुल बनाएंगे और उसको वापस लाके हमको परोसेंगे, तब हम मानेंगे कि अरे असेंडेंट भी कोई चीज़ थी, हमें इसको पावरफुल बनाना चाहिए। सच में। तो ये ऐसे होता है। एस्ट्रोलॉजी वहाँ बहुत फेमस है, हमारा ही बेस लेके बनी हुई है, पर यस वो लोग बहुत डेडिकेटेडली इस चीज़ को समझते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं और मानते भी हैं। ओके, मुझे बताइए कि वो कौन से लोग होते हैं जो प्यार और मैरिज में सक्सेसफुल होते हैं? यार
सभी हो सकते हैं। अच्छा, हो सकते हैं। हाँ, ठीक है। मैंने तो यहाँ तक कि ये केस भी देखे हैं जिसका शादी के लिए जब वो लड़की या लड़का ढूंढना चालू कर रहे थे तो लव का नामो निशान नहीं था। अच्छा। ढूंढते ढूंढते डेटिंग हो गई और शादी लव मैरिज में कन्वर्ट हो गई। आई एम वन ऑफ देम। अच्छा। ओके। ऐसा भी होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये लिखा हुआ, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि वो चीटिंग वाला हिंट ढूंढते हैं लोग, हाँ। वैसे लव मैरिज वाला सबसे पहले ढूंढते हैं। हाथ दिखाएंगे तो लव मैरिज है क्या, हाँ। पत्रिका दिखाएंगे तो लव लव मैरिज है मैरिज है क्या, कि नहीं, right। है भैया, सबकी पत्रिका में है, क्योंकि 5th हाउस तो सबकी पत्रिका में है ना। Right। हर बर्थ चार्ट में 5th हाउस बना हुआ है, हर बर्थ चार्ट में 7th हाउस बना हुआ है। राइट राइट। पॉसिबिलिटी बिल्कुल होती है, हर कोई लव मैरिज कर सकता है। अगर सही में करना है ना तो एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा पढ़ो, समझो, ठीक है। 5th हाउस को तगड़ा बनाओ, हाँ, तो आपकी भी लव मैरिज हो सकती है। इट्स अ टिप अगेन। ग्रेट, इट्स अ टिप अगेन। Yes। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं जी। कि जो भी बच्चा आता है वो अपनी किस्मत खुद लेकर आता है। हाँ। लेकिन क्या वो जब आता है तो अपने परिवार के लिए भी बहुत सारी अबंडेंस या बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है? 100%। हम्म। मैंने कहा ना, हर चीज़ एनर्जी है। ओके। माँ, मतलब मम्मा डैडी और बच्चों का रिलेशन भी एनर्जी है। अगर किसी बच्चे के आने से घर में फुलफिलमेंट हो रही है, हैप्पीनेस आ रही है, दैट मीन्स उसकी एनर्जी जो आई है वो बहुत ही पॉजिटिव, जो इनकारनेशन और बहुत सारे ऐसे फंडे हैं ना जिनको हम बहुत डेप्थ में नहीं समझ पाए हैं आज ठीक है, तक, ठीक है। वो पॉजिटिविटी को लेकर आया है बर्थ चार्ट में, पुराने जन्मों के कर्मों के साथ एंड ऑल। सब कुछ फ्लरिश दिखता है, बड़ा सुंदर दिखता है जी। कई बार बेचारा बच्चा आता है और कुछ मिसहैपनिंग घर में हो जाती है एंड एवरीबडी स्टार्ट ब्लेमिंग, ये आया है उसके बाद से उसके बाद। राइट। यार ठीक है, उसकी अपनी एक एनर्जी थी, है ना, वो घर को इम्पैक्ट करती भी है, ये बात भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मम्मी डैडी की, घर के दूसरे लोगों की, उनकी भी तो अपनी अपनी एनर्जी ऑलरेडी वहाँ चल रही है ना। राइट। तो हर चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। बच्चा आके खुशियाँ लाता है, वो भी बढ़िया बात है, सही है, होता है ऐसा। मम्मी डैडी की अपनी खुद की उस पर्टिकुलर टाइम की एनर्जी चल रही होती है जब वो पेरेंट्स बनने होते हैं। पेरेंट्स बनने पे प्लैनेट्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो अलग तरीके से अलाइन होते हैं, तब आप पेरेंट्स बनते हो। इसीलिए तो पेरेंट्स बनने में डिफिकल्टी भी आती है, क्योंकि वो प्लैनेट्स अलाइन नहीं हो पा रहे होते हैं। जब आप पेरेंट्स बने हो मतलब वो पर्टिकुलर प्लैनेट अलाइन हुए हैं जो आपको पेरेंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अगर वो सही तरीके से अलाइन हुए हैं, एवरीथिंग इज गुड, बच्चा हेल्दी आया है, बच्चा खुद पॉजिटिव एनर्जी लेके आया है। अगर आपके ही ग्रह सही तरीके से अलाइन नहीं हुए हैं, आपकी एनर्जी सही तरीके से अलाइन नहीं हुए, हो सकता है बच्चा पहले दिन से बीमार आया हो। तो सब कुछ सच है, उसकी अपनी एनर्जी भी सच है, आपकी एनर्जी भी सच है। ग्रेट। बस उसको समझना चाहिए। राइट। ये पूरा पॉडकास्ट एक्चुअली समझ के लिए था, और सबसे बड़ी चीज जो हमने समझी वो असेंडेंट वाली, जो आपने बार बार कही। असेंडेंट शुड बी वेरी पावरफुल। असेंडेंट को समझो, खुद को समझो, वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर एस्ट्रोलॉजी की डायरेक्शन आप ले रहे हो, गो फॉर असेंडेंट, समझो उस चीज को कि आपका राइजिंग साइन क्या है, काम करो उस पे, मेहनत करो। मैं बहुत सारा रील्स ऑलरेडी, आपकी वीडियोस किंग और विलन को समझाने में कर चुकी हूँ। असेंडेंट आपके किंग को भी पावरफुल बनाने में बहुत हेल्प करता है। ग्रेट। तो आज के बाद इसी पर काम करना है। थैंक यू वेरी मच यहाँ पर आने के लिए, इस पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।